टीम्स में। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको भी जिन जिनको कैमरे ऑन करना है कर सकते। इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, और अगर हो तो इसे केवल एक संयोग कहा जाएगा। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। यादा तेरी यादा आती है, जहाँ मेरी जान जाती है। तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ। क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार। क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूं बेकरार। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। फासले है मगर फिर भी तू दूर नहीं। माना के हम तो है, पर तू मजबूर नहीं। हर लम्हा मुझको ये तड़पाती है, जहाँ मेरी जान जाती है। तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ। क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। हाँ, थैंक यू हैप्पी हैप्पी गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा सर। हैप्पी गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा सर। सर। थैंक यू। एकदम आपने नॉस्टैल्जिया में ले गए मुझे, पूरा पुरानी यादें याद हो गई। सो जो हाँ देखते हैं। सो जो पुराने इवन फोटोज आपने कब की लेके आए हैं, कितनी पुरानी पुरानी फोटोज है। तो चलो देखते हैं एक और वीडियो, फिर आगे की बातें करते हैं। खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ। खुली है जो पर कहेगी नजर, लगता है अब है जागे हम। फिक्रें जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो अब तो जो भी हो सो। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो
हुआ फिरते हैं महके महके हम, हुई है कई बात ही नहीं, जब है ऐसे बहके हम। हुआ है यूं कि दिल पिघल गए, बस एक पल में हम बदल गए। ओहो अब तो जो भी हो सो हो। रोशनी मिली अब राह में है एक दिलकशी सी बरसी, हर खुशी मिली अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी। अब जीना हमने सीखा है। याद है कल आया था वो पल जिसमें जादू ऐसा था, हम हो गए जैसे रहे वो पल जाने कैसा था। कहीं दिल के जाओ उधर ही तो, जहाँ भी लेके जाए आरज़ू। ओहो अब तो जो भी हो सो हो, जो भी। सो ऐसा है, बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया आपने। सो एक तो पुरानी यादें जो है, जैसा मैं बता रहा था, पूरी ताज़ा हो गई। इवन हम लोग के जो ग्रुप फोटोज हैं, काफ़ी पुरानी पुरानी भी फोटोज आप लोगों ने डाले। सो एक दौर था जब हम लोग फिजिकली लाइव क्लासेस जब लेते थे, तो वो क्लासेस में भी जैसे मज़ा आता था। इनफैक्ट मुझे उतना फ़र्क नहीं दिखता है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि सर लाइव क्लासेस अलग ही होती थी लेकिन वीडियो अलग होता है, बट मुझे इतना फ़र्क नहीं दिखा। सो मुझे लगता है शायद आपको भी उतना फ़र्क नहीं दिखता होगा कि वीडियो में भी एक अपना एक राब्ता बन जाता है, एक अपना कनेक्शन बन ही जाता है। सो जैसे जब वीडियोस खत्म होते हैं ना, उसके बाद अब देखोगे तो आपको भी बहुत ऐसा याद आएगी कि यार क्लास हुआ करती थी, सुबह सुबह उठते थे हम, क्लास में आते थे। सो ऐसा नहीं है कि भाई अगर अपन लाइव क्लास फिजिकली नहीं मिले हैं तो कोई कनेक्शन नहीं है। सो एक कनेक्शन तो बनता ही है। सो भले ही ऐसा हो जाता है कि आप एकदम आमने सामने ना होते हुए वर्चुअल आप सीख रहे हैं, सो होता है, लेकिन और सीखने का कभी अंत नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग भी अभी भी सीखते ही जाते हैं। और सही चीज़ ये होती है, एक बहुत बड़े गुरु हैं, एक जिनको आप भगवान भी मानते हैं, लॉर्ड बुद्धा। तो उन्होंने बोला है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। और ये सही बात है। आपके अंदर सीखने की कितनी ताकत है, कितनी इच्छाएं हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे गुरु को पाते हैं। आप चाहे तो हर किसी से सीख सकते हैं, एक छोटे से छोटे जानवर से भी सीख सकते हैं, एक निर्जीव वस्तु से भी आप सीख सकते हैं। तो हर चीज से आपको सीखने को जरूर मिलता है और सीखते रहना चाहिए। सो काफी अच्छा रहा, आप लोगों ने जो भी प्रेजेंट किया बहुत ही अच्छा था। और जो कॉमन वीडियो था वो भी बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, जैसे कि आपने सभी टीचर्स को जिसमें इन्वॉल्व किया था। सो मुझे समझ गया कि 2 वीडियोस आपने शायद सबके लिए बनाए होंगे, एक स्पेसिफिक टीचर और एक कॉमन वीडियो। और यही चीज़ अगर कॉमन क्लास होती तो ये चीज़ में और एक 4 चांद लग जाते हैं। जैसे कॉमन जब फिजिकल क्लासेस होती है तो उसमें कैसा होता है, सब लोग साथ में बैठते हैं और एक साथ वीडियोस देखते हैं, तो उसमें और एक मज़ा आता है। बट फिर भी बहुत ही बढ़िया लगा। और थैंक यू। जैसा कि शुरुआत में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि शुरुआत में मैंने थोड़ा आपको डांटा वगैरह, सो उसके लिए बुरा मत मानना, तो सॉरी फॉर दैट। बट वो ज़रूरी था। आपने नोटिस किया होगा कि आगे चल के आपके ऑलरेडी डाउट सॉल्व हो गए, बट वो शुरू में ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो क्या होता है कि अपन थोड़ा भटक जाते हैं रास्ते से। फिर ऐसा हो गया रहता है कि जो टॉपिक है वो छोड़ के अपनी बाकी की बातें चल रही है। बट अपना कोर्स भी बहुत वास्ट है, तो इसलिए वो ज़रूरी था। सो मुझे खुद को बुरा लगा था, लेकिन बट कैसा है, मैं जनरली डांटता नहीं, इसीलिए थोड़ा बुरा लगा था। बट फिर भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं कभी कभी, जैसे आपके घर वाले भी डांटते हैं। सो डांट खाना भी ज़रूरी होता है। एक इसके ऊपर छोटा सा एक किस्सा सिखा देता हूँ मैं आपको, कि ये कंट्रोल है एक्चुअली। सो जिन लोग ऑलरेडी 12th में मैनेजमेंट वगैरह पढ़ चुके हैं उनको पता है। सो एक कंट्रोल होना ज़रूरी होता है। सो ये भी एक कंट्रोल है। जैसे आपने देखा होगा आपके घर पे कई बार मम्मी पापा भी डांटते हैं, हमको बुरा लगता है, लेकिन बुरा लगने वाली बात नहीं होती।
वो लोग आपको डांटते हैं ताकि आप सुधरो या गलत रास्ते पे ना जाओ। एक किस्सा है, जनरली मैं एक आध कोई बैच में सुना चुका हूँ ये किस्सा, काफी टाइम हो गया वैसे। सो पतंग के ऊपर एक किस्सा है कि एक बच्चा रहता है, एक बार पिताजी के साथ पतंग उड़ाते रहता है। अब उसको क्या क्या लगता है, छोटा रहता है बच्चा, उसको लगता है कि पापा ये जो धागा है, ये जो डोर बंधी हुई है, मांझा जो बंधा हुआ है, इसको काट क्यों नहीं देते हम? ये मांझा है इसीलिए तो वो और ऊपर नहीं जा पा रही पतंग, अगर आप इसको काट दोगे तो और ऊपर चली जाएगी। वो सो उसके पिताजी बोलते हैं ठीक है बेटा। पिताजी वो मांझे को काट देते हैं। थोड़ी देर तो ऊपर जाती है, फिर वो नीचे आ जाती है पतंग। सो आप देख रहे हैं कि ये जो मांझा था ये जरूरी था, वो बंधा हुआ है धागा, इसीलिए वो उड़ रही है पतंग। सो आप उसी प्रकार है, आप एक पतंग है, और ये जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, ये जो धागा है, सो आपके पिताजी हो गए, मम्मी हो गए, पेरेंट्स हो गए, या टीचर्स हो गए, ये लोग आपसे जुड़े हैं। ये लोग जुड़े हैं, आपको कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए आप उड़ रहे हो। अगर ये लोग आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, सो कहीं ना कहीं हम पीछे छूट जाएंगे, हम गिर जाएंगे। सो हमको लगता है कि ये रोक टोक है, बट ये रोक टोक नहीं है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और जैसे कि पेरेंट्स आपके पहले गुरु होते हैं जो आपको सबसे पहली चीज सिखाते हैं, और उसके बाद फिर बाकी के भी टीचर्स आते हैं। कुछ भले ही आपको पसंद नहीं भी होंगे, ऐसा भी हो सकता है, बट ये ध्यान रखो, जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था, कि हर कोई कुछ ना कुछ सिखाता है आपको। कोई ये सिखाएगा, जैसे समझो अगर मैं बुरा टीचर हूँ, सो मैं ये सिखाऊंगा आपको कि कैसे नहीं पढ़ाना चाहिए। सो ये आप सीखोगे मुझसे। सो हर किसी से सीखने जरूर मिलता है। सो इसीलिए हमेशा सीखना जारी रहना चाहिए। तो ऐसा है। हाँ, सो दिव्यांशु का एक रिक्वेस्ट आई है कि जितने भी लोग हैं अपनी क्लास में, प्लीज टर्न ऑन दी कैमरा सो दैट वी कैन हैव ग्रुप फोटो सेशन। एंड आई विल आल्सो चेंज दी मोड, गैलरी मोड में अपन देखते हैं, टुगेदर मोड में। हाँ, सो बाकी लोग भी कैमरा ऑन कर सकते हैं। हाँ, सर मेरी मुंडीज गायब हो गई, एक एक सेकेंड। हफ्ते से चालू है, सब लोग इधर उधर से फोटोज जमा कर करके इतना आपको स्टॉक किया गया है इंस्टाग्राम पर, सब जगह, और आपकी फोटोज ढूंढ ढूंढ के लाई गई है। और अच्छा। सबकी इतनी मेहनत है, हर एक हाँ अपना पार्ट इतने अच्छे से प्ले किया है। हाँ, मुझे देखने को मिला एक्चुअली कि बच्चे लोगों ने मेरे, अभी मैं इंस्टा बस बहुत दिन बाद मैं कल खोला था, तो मैं देख रहा था तो बहुत सारे ऐसे लाइक्स थे लाइन से, यानी पुरानी पुरानी फोटोज पे भी। सो मुझे लगा कोई तो भी कुछ तो भी देख रहे हो आप लोग और वहां से निकालोगे फोटोज वगैरह। सो एक अंदाज तो लग गया था मुझे, क्योंकि ऐसा कंटिन्यू लाइक्स है, एकदम जैसे 100 फोटोज है, अगर मेरे 100 पोस्ट है, सब पे 100 के 100 पे लाइक्स वगैरह किया है किसी ने। सो ऐसे चल रहे हैं, तो ठीक है। तो मुझे एक अंदाज लग गया था। बट इंस्टा से ज्यादा मेरे ख्याल से फेसबुक से आप लोगों ने उठाए हैं, क्योंकि कुछ फोटोज ऐसी है जो फेसबुक पे अवेलेबल है। आज से नहीं उठाए, हमने सब जगह छान लिया। सर हाँ। यहाँ की आपके यूट्यूब के वीडियोस में से भी आपका स्क्रीनशॉट लिया गया है। अच्छा। चलो बढ़िया है। सो ये चीज एक एक्चुअल में होती है, जो कि एक हमारे प्रोफेशन में ही देखने को मिलती है। जैसे इवन आपको शर्मा सर भी बोलेंगे कि एक हमारा ही ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम लोग अपने खुद के कस्टमर्स जो है, क्लाइंट्स जो है, उनको डांट भी सकते हैं। बाकी किसी प्रोफेशन में आप डांटोगे तो लोग सुनेंगे नहीं। बाकी प्रोफेशन में आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर डांटेगा तो आप उसके पास अगले बार नहीं जाने वाले, आप दूसरे के पास जाओगे। सो आप सिर्फ एक ऐसा टीचिंग प्रोफेशन है जिसमें डांट भी खाते हो, पैसा भी देते हो। सो ये बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है एक्चुअली। और ऐसे कुछ दिन होते हैं ना जिसमें एकदम सेलिब्रिटी टाइप लगता है। सो वैसे ठीक है, टीचिंग शुड बी अ सेपरेट थिंग, सेलिब्रिटी टाइप वैसा फील होना नहीं चाहिए, बट फिर भी ऐसा लगता है एक्चुअली कि इतना ज्यादा प्यार मिलता है, आप सबसे रिस्पेक्ट मिलती है। सो एक अलग ही फीलिंग होती है। और इवन 7-7 8-8 साल पहले के जो बच्चे हैं वो लोग भी अभी तक के मैसेजेस करते हैं, तो उसका एक अलग ही इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। सो हाँ, तो पहले एक बार अपन ग्रुप फोटो ले लेते हैं। आप लोग सर भी ले लो। हाँ बोलो। सर वी वांट कि आप एक प्यारा सा सॉन्ग गाए सबके लिए। आपकी आवाज बहुत अच्छा अच्छी है इसलिए। ठीक है, तो एक काम सर करता हूँ, मैं गिटार। गिटार भी ले ही लेता हूँ। सो गिटार पे यस बजाता सर। हूँ। एक सेकेंड। और एक फोटो भी ले लेना, सभी लोग ले लेना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मेरे ही फोटोज थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। बस ट्यूनिंग हो प्रॉपर, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है।
हाँ, सो तुझसे ही तो मिली राह, तू भी तो मेरी चाह, तुझसे ही तो जुड़ी जिंदगी, तेरी यादें है कुछ अधूरी, सांस आधी कुछ है पूरी, सांसों में है कैसी ये नमी, मेरा मन कहने लगा पास आके तू दूर जा। थोड़े कॉर्ड्स में गड़बड़ हो गई, मुझे प्रैक्टिस नहीं है, काफी टाइम से बजाया नहीं हूँ। सो जिन लोग गिटार जानते हैं उन लोगों ने जाना होगा कि मैंने कॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ किया हूँ, बट जिनको नहीं समझता है थोड़ा, तो उनको लग रहा होगा अरे सर बढ़िया बजाए। बट हाँ, जिन लोगों को पता है गिटार और म्यूजिक के बारे में, उनको पता है मेरे कॉर्ड्स में थोड़ा झोल हुआ है, इधर का उधर हो गया। एडवांटेज है, किसी को हाँ। पता नहीं चलता हमने गलती की। हाँ, लेकिन जिन लोग जानते हैं ना उनको जरूर समझ गया होगा कि एक दो कॉर्ड्स में मैंने इधर उधर गड़बड़ कर दिया। एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं सीधी बात बताऊं तो इसका मुझे ज्ञान नहीं है, ये जो है इसकी मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बीच का डिफरेंस, इसमें मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। यानी मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जो गाना आप गाना चालू कर दो मैं वो बजाना चालू कर दूं। अगर नॉलेज होता तो मैं बराबर बजा लेता कि यहाँ से ऐसा सुर आएगा, यहाँ से ऐसा आएगा। इसकी मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता है कि ये गाने को ऐसे ऐसे कॉर्ड्स बजाओ तो बज जाएगा। सो इतना पता है। सो ये डिफरेंस होता है, जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का मैं डिफरेंस आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर नॉलेज होगा ना तो आप कोई भी गाना बजा सकते हैं, बट वहीं अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन है तो सिर्फ जितना पता है उतना ही मैं कर पाऊंगा, जितने गाने मुझे याद हैं, जितने में मैंने प्रैक्टिस किया हूँ सिर्फ उतना ही मैं गा पाऊंगा। सो ये एक डिफरेंस होता है। सो मुझे इसका इन्फॉर्मेशन है सिर्फ, नॉलेज नहीं है। सो नॉलेज के लिए आपको संगीत में और रुचि होना चाहिए, सब तब आपको समझ में आता है कि कहाँ कौन सा कॉर्ड कैसे बजता है। सो ऐसा है। सो हाँ, एक ग्रुप फोटो रह गई तो मेरे तरफ शायरी हो से। जाए। शायरी तो मैं क्लास में देते ही रहता हूँ बीच बीच में। हाँ, तो एक काम करते हैं, पहले ग्रुप फोटो ले लेते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगी। सो जो बच्चे कैमरा ऑन नहीं किए हैं वो लोग भी कर सकते हैं। हाँ, आ रहे हैं और आ रहे हैं। हाँ, बाल बाल सवार लो। सो बहुत, यानी मैं बहुत लोगों को तो पहली बार ही देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। हाँ, एक सेकेंड, मैं सेव भी कर लेता हूँ। हाँ, सो ऐसा है। और आप लोगों को भी कुछ अगर व्यक्त करना हो तो आप लोग भी कर सकते हैं, आपको जैसे कुछ बोलना है, क्योंकि महेश ने हैंड रेस किया है तो मे भी कुछ बोलना होगा, हो सकता है। सर शायद डाउट के लिए हैंड रेस था। अच्छा। सो डाउट अब अगली क्लास में ले लेंगे, अभी काफी टाइम हो चुका है। सो आपकी बैक टू बैक क्लासेस होती हैं तो अभी आपको भी एक ब्रेक मिलना चाहिए।
सो अपन एक काम करते हैं, फिर क्लास को कंक्लूड करते हैं। और थैंक यू, बहुत ही बढ़िया लगा। यानी वैसे टाइम थोड़ा सा कम हो गया, आपने 20 मिनट्स बोला था तो मैंने थोड़ा कम टाइम दे दिया, थोड़ा 5 मिनट और मिल जाता तो शायद और अच्छा हो जाता। सो बहुत ही बढ़िया लगा लेकिन। और थैंक यू, जो भी आप करते हैं वो चीज़ों से हमको ये ज़रूर समझ में आता है कि आप लोग कितना हम लोग के लिए सोचते हैं। जैसे हम लोग आपके लिए सोचते हैं, तो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। आप भी हमारे बारे में सोचते हैं, हम भी आपके बारे में सोचते हैं, और तभी हम आगे बढ़ते हैं। और कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हम लोग जितना ले रहे हैं उससे ज़्यादा दे पाएं। जितनी भी हम जो भी चीज़ ले रहे हैं, ये हमेशा हम लोग का रूल रहता है। हम अगर ऑफिस भी चला रहे हैं तो क्लाइंट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दे पाएं उसी प्राइस में। वैसे ही हम क्लास में भी वही चाहते हैं कि आप लोगों को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर सकें, तो आपको हर प्रकार से चीज़ें बता सकें। तो जो जो चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग आपके एकेडमिक्स और उसके अलावा जो आपकी रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सो उसके लिए भी आपको तैयार करना। सो ये हमारा मेन एम होता है। सो यहाँ हम सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करने के बदले बाकी चीज़ों पे भी फोकस करते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं लाइफ स्किल सेमिनार वगैरह होती है, ये सब चीज़ें इसीलिए ऑर्गेनाइज की जाती हैं। सो थैंक यू, काफ़ी अच्छा रहा। आप लोगों की क्लास में शुरुआत में जो भी डांट वगैरह बोला था, मैंने डांटा था तो थोड़ा भूल जाना, छोटा भाई समझ के माफ कर देना। सो चलो ठीक है, कंक्लूड करते हैं आज की क्लास को। और अगली क्लास कल अगर रखूंगा मैं तो आपको इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है? संडे है, सो देखते हैं अपन, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। सो रखेंगे भी तो थोड़ा सेकेंड हाफ में ही रख लेंगे, एकदम सुबह सुबह नहीं रखेंगे, ठीक है? सो चलो, थैंक यू सो मच, बहुत ही हैप्पी Thank you, हाँ sir. हाँ Thank you, sir. Happy Purnima, sir. Thank you, Happy sir. Purnima, Thank you, sir. sir. Purnima, sir. हाँ, Thank थैंक you, यू, sir. थैंक यू। चलिए, बाय।